जय श्री राम। इंसान गलतियों का पुतला कहा जाता है और इंसान से हर समय कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई पाप हो ही जाता है और प्रतिदिन हर इंसान पाप करता है, लेकिन वह उनको अपने आप से या फिर जानबूझकर कर बैठता है। तो इनका प्रायश्चित कैसे किया जाए? जब साधक से या फिर किसी जीव से कोई अपराध बन जाता है और वह अपराध जघन्य होता है, तो उस अपराध का भीषण दंड उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है और उन पापों के फलस्वरूप ही उसके जीवन में कलेश, शांति का ना होना, रात में नींद ना आना और दिन में बेचैनी रहना, हर पल एक भय रहना कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। और भी ऐसे पाप होते हैं, क्योंकि पाप जो व्यक्ति करता है वो अंदर से कच्चा हो जाता है, उसका कोई सार्वभौमिक या फिर स्थिर उसकी नींव नहीं होती है, वो कभी भी डगमगा सकता है, क्योंकि पाप के पैर बहुत कच्चे होते हैं। इंसान माया जाल में फंसकर, थोड़े से लोभ में, काम के वशीभूत होकर या फिर क्रोध में ऐसे बड़े बड़े पाप कर जाता है जिनका प्रायश्चित होना बड़ा दुष्कर है। लेकिन अगर हम से कोई पाप बन गया है और हमें उसको प्रायश्चित करना है, उसका हमें भुगतने से थोड़ा बहुत उसे कम करना है, तो हमें बस यह एक उपाय करना होगा कि हम पूरे सच्चे मन से या तो किसी गुरु के सानिध्य में चले जाएं और उनसे गुरु दीक्षित हो जाएं और उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करके अपने आगे का जीवन बिताएं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में और बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध साधकों ने जो अनुभव किया है, उन्होंने बताया है कि जब गुरु से किसी की गुरु दीक्षा होती है तो उस समय साधक का नया जन्म हो जाता है। उस समय साधक पूर्णतः निष्पाप हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद वह पाप करता है, जानबूझकर भी पाप करता है, तो फिर उसका भुगतान उसे बहुत भीषण तरीके से भुगतना पड़ता है और साथ में ही उनके गुरु को भी उनके पापों के अंश का भागीदार बनना पड़ता है। या फिर हम से कोई पाप बन गया है तो हम पूर्ण रूपेण श्री राम जी के आश्रित हो जाए, उनके समर्पण हो जाएं और उनसे कहें कि प्रभु, मेरी मति मंद है, कुटिल हृदय अज्ञान, मेरे अंदर अज्ञान भरा हुआ था, मेरा कठोर हृदय है, पुण्य प्रभु मोहि न बिसारियो, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, आप मुझे बिसारना मत, आप मुझे भुला मत देना और मुझसे जो भी अपराध बन गए हैं उनका आप किसी भी तरह से प्रायश्चित कर दीजिए, उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। और हमारे श्री राम जी की तो यह वाणी है, कोटि विप्र बदलागे है जाहू, आए शरण त्यागे ताहू। श्री राम जी के पास अगर उसको कोटि विप्र ब्राह्मणों के बट का भी पाप लगा हुआ है तो श्री राम जी की कृपा से वो भी मिट जाता है, वो भी समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन हमें उस समय समर्पण होते समय फिर यह संकल्प लेना होगा कि हम आगे कोई भी ऐसा पाप या फिर बुरा आचरण नहीं करेंगे जिससे कि हमारे अंदर वह वृत्तियां जागृत हो और हमारा परमार्थ मार्ग भ्रष्ट हो। जब आप प्रभु के समर्पित हो जाएंगे तो फिर प्रभु श्री राम जी बहुत ही कृपालु हैं। एक बार किसी ने सच्चे मन से उनसे कह दिया कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो, तो जन्म मरण तक और उसके जितने भी जन्म होते हैं तब तक प्रभु से पकड़े रहते हैं और हर प्रकार से वह जीव पाप आचरण करता है, लेकिन प्रभु श्री राम जी से घसीटते हैं और उसे संतों से मिलाते हैं, उसको सत्संग देते हैं किसी भी तरह से। जब तक उसे वो अपना ना बना ले तब तक वह चुपचाप नहीं बैठते, क्योंकि भगवान तो दीनों के बंधु हैं, वह भक्तों पर कृपा करने वाले हैं और उनके शरण में जाने से ही सारे पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।